पचहत्तरवें संविधान दिवस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, मैं इस दिन देश के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि संविधान को खत्म किया जा रहा है। 2014 से भारत की ताकत कम होती जा रही है। सब झूठ और सेखी बगाड़ने की वजह से सरकार इंटरनेशनल मामलों से निपट नहीं पा रही है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में जमीन पर कब्जा कर लिया है और वहां एक गांव भी बसा लिया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने 60 से ज्यादा बार भारत और पाकिस्तान की सीज फायर कराने का दावा किया है। हमारे नेता ना तो किसी इंटरनेशनल फोरम पर अमेरिका और ना ही चीन के बयानों का जवाब देते हैं। हमने पहले कभी ऐसी शर्मिंदगी नहीं झेली। चाहिए वो तो किसी समय भी आतंकवादी गतिविधि हो सकती है जो गैर संवैधानिक ताकतें हैं वो संविधान दिवस नहीं देखती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, तारीखें देखा जाए तो हमला कई तारीखों पर हुआ है जब वे और भी महत्वपूर्ण अवसर रहे हैं, लेकिन संविधान ऐसी चीजों के लिए जगह देता नहीं। यह भी एक संविधान के ऊपर हमला था, यानी जो भी कानून से बाहर जाकर के गतिविधि करेगा वो संविधान सम्मत नहीं होगा। देखिए ऐसी ताकतें सफल नहीं हुई और जिन्होंने कुर्बानी दी उनके लिए सत सत नमन। सर, चाइना को लेकर और भारत के दोनों के रिश्ते जहां एक तरफ बेहतर होने की कोशिश करते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो चाइना की तरफ से बयान आया, हालांकि भारत ने साफ कहा कि वो अरुणाचल प्रदेश हमारा ही है। कैसे इन बयानों को आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि चीन जो है वो हमें डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहा है? ये भारत 2014 के बाद ही क्यों कमजोर होने लगा, झुकने लगा दुनिया के सामने? इतने झूठे और बड़बोलेपन है। हमारे देश के रक्षा मंत्री तो बोलने में शर्म भी नहीं आई कि भारत की सीमा कभी भी बदल सकती है। अरे बोलने के पहले शर्म भी आनी चाहिए। यानी सिंध को लेकर यहां संभाल तो पा नहीं रहे हो। अरुणाचल में गांव बसा दिए गए, तापिर गांव सांसद बीजेपी के खुद पार्लियामेंट में कहा और बीजेपी के सपोर्टर लेह लद्दाख में ही कहे कि जहां भारत की जमीन थी वहां पर चीन ने कब्जा लिया है। और ट्रंप ने 60 बार से ज्यादा कह दिया कि हमने तो दबाव बना के मोदी जी के ऊपर भारत पाक युद्ध रुकवाया है। यानी इतनी बेशर्मी, इतने बड़े भोलेपन। और चीन के विदेश मंत्री आज सुबह ही देख रहा था, कहा अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन कायर प्रधानमंत्री के जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है। खुद के प्रधानमंत्री जी ने